गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लोकेश, प्रीति, नितिन, ओम प्रकाश, अंकिता, लवकेश, ऋतुराज, इंद्रजीत, अंशु, हर्षित, सनी, लवकुश, पारुल, मयंक, शिवांग, दिव्या, दीपिका, श्रेया, हरीश, प्रीति, कीर्ति, अनुराधा, पवन, राजकुमार, गोलू। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। कल की क्लास नहीं हुई थी, है ना? कल छुट्टी हो गई थी, कल क्लास ऑफ थी हमारी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। और मैंने आप लोगों को बताया कि खूनी रिश्तों में तीन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पजल, पॉइंटिंग, कोडेड। जिसमें एग्जाम में जो फिलहाल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो हमने बताया कि ब्लड रिलेशन का अगर कोई क्वेश्चन बनाना है तो फैमिली ट्री बना लो। फैमिली ट्री किस बेसिस पे बनेगा? जनरेशन गैप और जेंडर। जनरेशन गैप के हिसाब से हम ऊपर नीचे लिखते हैं पीढ़ी का अंतर, और जेंडर के हिसाब से महिला और पुरुष, है ना? महिला और पुरुष को हम सर्कल और ट्रायंगल में बंद कर देते हैं। फिर मैंने कुछ बेसिक से रिलेशंस थे उनको ना रिप्रेजेंट करना सिखाया कि बेसिक रिलेशंस को कैसे, है ना, बेसिक रिलेशंस को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। बड़ा आसान है रिप्रेजेंट करना बेटा। भाई बहन है तो साथ में रख दो, है ना? माता पिता है तो ऊपर नीचे लिख दो, माता पिता ऊपर नीचे, भाई बहन साथ में, पति पत्नी भी साथ में, लेकिन उनके बीच में प्लस साइन लगा दो। ठीक है जी। अच्छा, दादा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पिता के पिता, दादी को माँ की, है ना, पिता की माँ, है ना, चाचा को पिता के भाई, मामा को माँ के भाई, इस तरह से। मतलब किसी भी रिलेशन को ना हमें कंप्लीट रिप्रेजेंट करना है, कंप्लीट रिप्रेजेंट करना है। समझ रहे हो? हाँ जी। सास, ससुर, बहू, बुआ, और ये सारे जो रिलेशंस थे वो मैंने आपको बताए कि किस तरीके से हम रिलेशंस को बनाते हैं। फैमिली ट्री बनाने के बाद उनमें आपस में बीच में क्या संबंध होता है ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, है ना? सारी चीज हमने डिस्कस की। फिर हमने दो चार क्वेश्चन भी सॉल्व किया, और वो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन। हमने कुल मिला के पांच क्वेश्चन सॉल्व किए, ये पांचों के पांचों एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन है। तो आज भी हम जो पजल फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे ब्लड रिलेशन के, वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, है ना? फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम एडवांस लेवल की पजल पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन की। फिलहाल आज की भी जो क्लास है वो बेसिक क्लास है बेटा। कल की क्लास अपलोड इसलिए नहीं हुई क्योंकि कल क्लास हुई नहीं थी। ठीक है, किसी रीजन से, है ना, कल आपकी छुट्टी थी, कल ऑफ थी क्लास, इसलिए कल की क्लास अपलोड नहीं हुई। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। बिल्कुल बेटा, बेसिक से रिलेशन बनाने हैं आपको। एक एक करके रिलेशंस को पढ़ते जाओ और फैमिली ट्री बनाते जाओ। ठीक है, एक एक करके रिलेशन को पढ़ते जाओ और फैमिली ट्री बनाते जाओ। और जैसे ही पूरा फैमिली ट्री बन जाएगा फिर आप, है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो बता सकते हो। जल्दी से बनाओ फटाफट से। बनाओ फटाफट।
हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ई बी की बहन है ना। ई किसकी बहन है? ई बी की बहन है। अब देखो फैमिली ट्री ना बड़े प्यार से बनाओ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में इन क्वेश्चंस को ना तसल्ली से बनाओ, टेक योर टाइम, टाइम लेकर धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। फिलहाल शुरुआत में हड़बड़ाहट में स्पीड मत बढ़ाओ, धीरे धीरे गियर बढ़ाना। पहले फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलने दो, फिर दूसरा गियर लगाना, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर हवा में उड़ाएंगे। ठीक है, तो पहले सीखने की जब उम्र है तो पहला गियर। ठीक है, तो ई बी की बहन है, तो ये बताओ ऊपर और नीचे किसको रखना है? ई को ऊपर रखूं या बी को ऊपर रखूं? अगर हम फैमिली ट्री बनाने जा रहे हैं तो ई और बी में से ऊपर किसको रखना है? सर ई बी की बहन है, ई बी की बहन है तो दोनों एक साथ आएंगे, कोई भी जनरेशन गैप नहीं है दोनों में, देर इज नो जनरेशन गैप। अच्छा, जेंडर किसका पता है? जेंडर किसका पता है? जेंडर पता है ई का। ई बहन है तो ई को सर्कल में बंद कर दो, ये फीमेल है, महिला है, ई बी की बहन है। अच्छा, बी का जेंडर फिलहाल हमें पता नहीं है, भाई भी हो सकता है इसका और इसकी बहन भी हो सकती है। ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, सी का पिता, सी का पिता, सी से ऊपर, और पिताजी है तो त्रिभुज में बंद कर दो, पिताजी है तो त्रिभुज में बंद कर दो। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र सी से नीचे, और पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो, पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। अच्छा ये बताओ बी की बहन कौन है? बी की बहन ई है, बी की बहन इसी के साथ आ जाएगी ई। अब ये बताओ तब ए का ई से क्या संबंध है? अगर आपसे पूछा जाए ए का ई से क्या संबंध है तो आपको बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, मतलब हु इज ए कौन है? ए का ई से क्या संबंध है मतलब ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए कौन है, हु इज ए के बारे में बताना है। तो देखो अगर मैं सी की बात करूं, सी कौन है ई का? या तो सी ई का पिता है या फिर सी ई की मां है। अगर सी ई का पिता है तो पिता के पिता हो जाएंगे दादा, और पिता के पिता हो जाएंगे दादा। ठीक है जी, और अगर सी ई की मां है तो मां के पिता हो जाएंगे, मां के पिता हो जाएंगे नाना, मां के पिता हो जाएंगे नाना। समझ रहे हो? तो दादा या नाना, तो जो ए है वो ई का या तो दादा है या नाना है। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। अरे यार तुम घोंचू हो गया, कल का क्लास नहीं चल रहा, सुबह से ये रेट लगाई हुई है, मतलब जब से क्लासेस बता दिया ना, कल क्लास हुई नहीं थी तो चलेगी कैसे? अगला क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? ए बी का भाई है। अब अगर ए भाई है तो ए को त्रिभुज में बंद कर दो, ये किसका भाई है? ये बी का भाई है, बी को इसके साथ बना दो। सी ए की माता है, ए की माता ए से ऊपर आएगी और माता है तो सर्कल में बंद कर दो, है ना। डी सी का पिता है ना, डी सी का पिता है, सी का पिता सी से ऊपर आएगा, पिताजी है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, है ना। ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र बी से नीचे आएगा, पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो, पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ठीक है जी, हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी कौन है? ए का, ए की जो माँ है, माँ के पिताजी, माँ के पिताजी कौन होते हैं? माँ के पिताजी होते हैं नाना, माँ के पिताजी होते हैं नाना। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहले तसल्ली के साथ फैमिली ट्री बनाओ, पेशेंस के साथ, एकदम रिलैक्स हो गए, और जब फैमिली ट्री बन जाए तब आप सोचो कि किसका किससे क्या संबंध पूछा है। देखो अगर मैं पूछता, एक बच्चे ने कहा कि सर इसमें पोता भी तो आंसर हो सकता है, या इसमें ग्रैंड डॉटर भी तो आंसर हो सकता है। अरे घोचू, अगर क्वेश्चन पूछा जाता ना कि ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, तो आंसर दिया हमने दादा। लेकिन पूछा जाता था ना ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, मतलब ई कौन है, तब हम आंसर देते पोती, ग्रैंड डॉटर। इस क्वेश्चन का आंसर है पोती। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मान लो मैं फैमिली ट्री बनाने जा रहा हूं, जैसे कि ये राम है और ये सीता है, ठीक है जी, ये सीता है। अब एग्जाम में अगर पूछा जाए
राम का राम का सीता से क्या संबंध है? राम का सीता से क्या संबंध है? राम सीता से किस प्रकार संबंधित है? राम सीता से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, सीता राम से किस प्रकार संबंधित है? सीता राम से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, सीता का राम से, है ना, सीता क्या राम से क्या संबंध है? क्या संबंध है? राम से राम से सीता का क्या संबंध है? सीता का क्या संबंध है? ठीक है, राम सीता से किस प्रकार संबंधित है, ये तो हो गया। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इनके आंसर्स कैसे लिखोगे ये बताओ। हाउ इज राम हाउ इज राम रिलेटेड टू सीता? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ राम विद सीता? ठीक है, हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम? चलो इन क्वेश्चंस के आंसर दो, है ना। तो बेटा राम का सीता से क्या संबंध है, या राम सीता से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों क्वेश्चन में हमें किसके बारे में बताना है? राम के बारे में बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पति। राम का सीता से क्या संबंध है? राम सीता का पति है। राम सीता से किस प्रकार संबंधित है? राम सीता का पति है। अच्छा, सीता राम से किस प्रकार संबंधित है, या सीता का राम से क्या संबंध है, या राम से सीता का क्या संबंध है? तो इस तीनों क्वेश्चन में सीता के बारे में पूछा है, तो आंसर होगा पत्नी। हाउ इज राम रिलेटेड टू सीता, या व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ राम विद सीता, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? हस्बैंड। ठीक है, व्हाट इज हाउ इज सीता इज रिलेटेड टू राम, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वाइफ। अब आप देख लो कि कब हमें किसका आंसर देना है। ए का बी से क्या संबंध है पूछा जाए, बी का ए से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी या हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो समझ लो हमें किसके बारे में बताना है। ठीक है, हाँ जी। पोता का बेटा होता है ना परपोता, वो देवता होता है, वो मैं समझ गया। देवता वर्ड यूज नहीं करते यहाँ पे, देवता और देवती, है ना। नवासा यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हमेशा पोता और पोती, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन के लिए, चाहे वो बेटी का बेटा हो चाहे वो बेटे का बेटा हो। ठीक है जी, हाँ जी। अब तो डाउट नहीं है, अब तो आपके मन से डाउट निकल गया। चलिए साहब, अब आप इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ। पहले तसल्ली से इन दोनों क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाना, आराम से, जल्दबाजी किसी को नहीं है। मैं भी यहीं पर हूं, आप भी यहीं पर हो। ठीक है, पहले तसल्ली से फैमिली ट्री बनाओ। कल वाली रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही प्लीज। अरे यार भाई साहब, कल कोई क्लास ही नहीं हुई थी तो चलेगी कहां से? सारे कोई कल का कोई इवेंट तो नहीं पड़ा हुआ? लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ऐसा तो नहीं है कल का कोई इवेंट और वो चल ही नहीं पा रहा हो सकता है। अरे यार, ये 20 जुलाई का इवेंट डाल रखा है, ये गड़बड़ कर रखी है, इसलिए तुम लोग परेशान हो रहे हो कल की क्लास को लेके। कल छुट्टी थी लोगों, अभी मैं सही करवाता हूँ। एक सेकेंड, ये बच्चे ध्यान नहीं देते हमारे, बहुत बदमाश हो गए हैं।
सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हमसे ही हुई है कि कल की क्लास का जो इवेंट है वो बना हुआ था, हालांकि कल की क्लास की छुट्टी हो गई थी और वो इवेंट गलती से बना रह गया और वो ओपन नहीं हो रहा इसी कारण से। तो आपको लग रहा है कि कल की क्लास क्यों नहीं चल रही। हाँ, ये गलती हमसे ही हुई है, हमें माफ कर दें, ये हमारी तरफ से मिस्टेक हुई है। तो आपका बड़ा दिल है, मेरे को पता है, आप मुझे माफ कर देंगे। मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, कृपया करके मुझे माफ करें। आई टेक माई वर्ड्स बैक। जो भी कुछ मैंने आपको खरी खोटी सुना दी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम्म। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, बन गए दोनों फैमिली ट्री। बहुत बढ़िया। ए बी की बहन है। अब बाबू ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद कर दो। किसकी बहन है? बी की, तो बी के साथ बना दो। सी बी की माता है, बी की माता बी से ऊपर आएगी, माता है तो सर्कल में बंद कर दो। डी सी का पिता है, सी के पिता, है ना? अरे 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 अरे, है ना? सी के पिता सी से ऊपर आएंगे, सी के पिता सी से ऊपर आएंगे और पिताजी है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ई डी की माता है, डी की माता डी से ऊपर आएगी, माता है तो सर्कल में बंद कर दो। तब ए का डी से क्या संबंध है? तब ए का डी से क्या संबंध है? तो हमें किसके बारे में बताना है? ए कौन है? इसकी बेटी की बेटी, बेटी की बेटी कौन होगी? ए का डी से क्या संबंध है? देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? नातिन, है ना, ग्रैंड डॉटर। अच्छा, एफ, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ए का भाई है, एफ भाई है तो एफ को त्रिभुज में बंद कर दो। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी ए की बेटी है, ए की बेटी ए से नीचे और बेटी है तो सर्कल में बंद कर दो। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की बहन एफ के साथ आएगी, सर्कल में बंद कर दो। ठीक है। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई इसी के साथ आ जाएगा तो वो भी त्रिभुज बंद कर दो। देन हु इज द अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है? जी के अंकल कौन है? तो भाई इसके जो पेरेंट्स हैं उनके जो भाई हैं वही जी के अंकल होंगे। तो जी के अंकल किसी भी कीमत पर एफ ही बनेंगे, एफ के अलावा नहीं बनेंगे। इसमें ई का रिलेशन ए से क्या होगा? ई का रिलेशन ए से क्या होगा? इसकी माँ के पिता नाना, नाना की माँ, नाना की माँ को हम परनानी कह सकते हैं, परनानी। तो ई ए की परनानी कहला सकती है। ठीक है। हाँ जी। लिखा थी टुडेज क्लास ऑफ, बेटा टुडेज क्लास ऑफ, आज की क्लास ऑफ नहीं है, कल की क्लास ऑफ थी, कल की क्लास ऑफ थी। चलिए बनाओ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को बनाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 तसल्ली के साथ फैमिली ट्री बनाओ जल्दी से। नहीं, कल क्लास नहीं ली थी हमने, गलती से इवेंट बना रह गया, उसके लिए आपको बहुत तकलीफ भुगतनी पड़ी, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बोर्ड पे ध्यान से देखना, ए बी का पिता है ना, ए बी का पिता है, तो बी के पिताजी बनाने हैं, तो बी के पिताजी बना दो बी से ऊपर, और पिताजी तो ट्राइंगल में बंद कर दो, ए बी का पिता है। ठीक है जी। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री बी से नीचे, पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो, पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है, बी का भाई बी के साथ बना दो, और भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो, भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ई ए का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, ए का, भाई ए का पुत्र ए से नीचे आएगा तो इन्हीं के साथ बना दो, ये सब भाई बहन ही है, और ई पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो। तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है ये बताओ। अच्छा, ये जो डी बी है ये सी की कौन है, या तो सी की माँ है, या सी, या सी के पिताजी हैं, या सी के पिताजी हैं। अगर ये पिताजी हैं तो ये हो गए इनके चाचा जी, और अगर ये माँ जी है तो ये हो गए मामा जी। ठीक है, तो अगर ये माँ जी है तो मामा, तो सी और ई का क्या संबंध है, भांजी मामा, और अगर ये पिताजी हैं तो सी और ई का क्या संबंध है, भतीजी चाचा। तो भतीजी चाचा या भांजी चाचा, भांजी मामा मींस नीस एंड नेफ्यू, सॉरी नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल, ये नीस है और ये अंकल है, हर कीमत पे ये नीस कजिन, बेटा कजिन तब होते हैं जब एक लाइन में हो। ठीक है, नीस एंड अंकल। तो बड़ा आसान होता है फैमिली ट्री बना के अपने प्रश्न का उत्तर देना, फैमिली ट्री बनाना वो भी बहुत आसान है, जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। सी बी की पत्नी है, अब बी की पत्नी बी के साथ बनेगी, और पत्नी है तो सर्कल में बंद कर दो, और ये त्रिभुज में बंद कर दो, है ना। ई सी का बेटा है, ई किसका बेटा है, सी का, तो सी का बेटा सी से नीचे आएगा, बेटा है तो त्रिभुज में बंद कर दो, है ना। ए बी का भाई है, बी का जो भाई है वो बी के साथ बना दो, और भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ठीक है, और डी का पिता है, और मतलब ए डी का पिता है, ए किसके पिताजी हैं, डी के, ए किसके पिताजी हैं, डी के। तो जैसा जैसा कहते गए वैसे वैसे बनाते गए, तब ई का डी से क्या संबंध है, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी। तो ई कौन है, डी का, इसके चाचा का लड़का है, इसके चाचा का लड़का है। ई कौन है, इसके चाचा का लड़का, ई कौन है, इसके चाचा का लड़का, यानी कि चचेरा भाई, चचेरा भाई यानी कि कजन। बेटा भाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, भाई सिर्फ सगे भाई के लिए यूज होगा, भाई सिर्फ सगे भाई के लिए यूज होगा, ये इसके चाचा का लड़का हो गया यानी कि कजन। समझ रहे हो, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं कि हम ना कंजंक्शंस का यूज करते हैं, और उन कंजंक्शंस के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, एंड सी इज द फादर ऑफ डी, और सी डी का पिता है, और सी डी का पिता है। ए बी का भाई है और सी डी का पिता है। ए बी का ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और सी डी का, और सी डी का पिता है, और सी डी का पिता है। अच्छा, अब इसी सेंटेंस को, मतलब अब मान लो सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा हो, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ सी। मान लो अब सेंटेंस ऐसे लिखा हो, एंड इज द फादर ऑफ टी। अब इन दोनों ही सेंटेंस में क्या अंतर है, क्या फर्क है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और डी का पिता है, और डी का पिता है। क्या अंतर है इन दोनों ही क्वेश्चन में, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है। आप इन दोनों का मीनिंग समझो, इन दोनों कथनों का। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर ना दो अलग अलग कथन है, यहां पर दो अलग अलग कथन है कि ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, और सी डी का पिता है।
यहाँ पे दो अलग अलग कथन है। पहला कथन ये है ए बी का भाई है, दूसरा कथन ये है कि सी जो है वो डी का पिता है। सी इज द फादर ऑफ डी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ डी। देयर आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो अलग अलग कथन है, यहाँ पर दो अलग अलग कथन है। ठीक है बाबू, यहाँ पर दो अलग अलग कथन है। अब जरा इस क्वेश्चन पे आओ, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड द फादर ऑफ डी। ए बी का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, एंड इज द फादर ऑफ डी, और डी का पिता है। तो बाबू ये जो और वर्ड है ना, ये जो एंड वर्ड है, ये जो एंड वर्ड है, ये जो और वर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। बेसिकली ये पूरा एक कथन है, यहां पर दो अलग अलग कथन है। ये दो अलग अलग कथन है। यहाँ पे जो एंड वर्ड है ना, और वर्ड, ये काम कर रहा है फुल स्टॉप का, ये एंड काम कर रहा है बेटा फुल स्टॉप का। लेकिन यहां पर जो एंड वर्ड है और वर्ड, ये फुल स्टॉप का काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है कंजंक्शन का। ये काम कर रहा है कि दो अलग अलग कथनों को जोड़ के एक सिंगल स्टेटमेंट बनाने का। देयर आर टू स्टेटमेंट्स एंड देयर आर ओनली वन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये जो एंड है, जैसे ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो ये जो डी का पिता है ये कौन है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। तो ये जो और वर्ड है ना, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो जो एंड वर्ड होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ डी, मतलब ए इज द फादर ऑफ डी। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सिटिंग अरेंजमेंट पजल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे ये कंजंक्शंस यूज होते हैं। अगर आपको इन कंजंक्शंस का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल का क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, है ना। तो ये दो अलग अलग कथन है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। अच्छा, एंड वर्ड की जगह में और क्या वर्ड यूज कर सकता हूं, कंजंक्शन की जगह वाइल वर्ड यूज कर सकते हैं, वाइल। हम बट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट। जैसे इसकी जगह लिखा होगा और, इसकी जगह लिखा होगा जबकि, और इसकी जगह लिखा होगा किंतु। किंतु, लेकिन, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, है ना। तो ये कंजंक्शन है और ये नॉर्मल दो अलग अलग वाक्य हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंड वर्ड है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो कथनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ डी, मतलब हु इज द फादर ऑफ डी, ए इज द फादर ऑफ डी। एंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यही सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है एंड वर्ड। और एंड की जगह यहां पे वाइल वर्ड भी यूज हो सकता है, बट भी यूज हो सकता है। और तो और, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन लिखा हो, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी कॉमा इज द फादर ऑफ डी, मान लो ये लिखा हो, मान लो ये लिखा हो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है कॉमा डी का पिता है, ए बी का भाई है कॉमा डी का पिता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हाँ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी का भाई है कॉमा डी का पिता है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है कॉमा डी का पिता है। तो डी का पिता आखिर है कौन, तो ये जो सिर्फ कॉमा वर्ड है ना, ये भी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्ट को। ए बी का भाई है कॉमा डी का पिता, मतलब ए डी का पिता है, मतलब ए डी का पिता है। तो ये जो सिर्फ कॉमा वर्ड है ना, सिर्फ ये जो हमने कॉमा लगा रखा है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन को ही रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्ट को। अगर मान लो यहाँ पे एंड वाइल वर्ड कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमा है, तो इसका मतलब ये कि ए बी का भाई और ए डी का पिता है, ए बी का भाई और ए डी का पिता है। अच्छा, ये वाले भी है, ऑब्जेक्टिव केस, ए इज ब्रदर ऑफ बी, कुछ ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, हु इज द फादर ऑफ बी। यहाँ पे जो हु वर्ड है वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डी का पिता कौन है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, समझ लो। इसकी हिंदी होती है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो कि, जो कि डी का पिता है, जो कि डी का पिता है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है,
भैया, कौन जो की टीका पिता है, इसको कैसे बताएंगे बाबू? अब ए का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए का भाई है, कौन जो की टीका पिता है, ये जो की बड़ा है किसके लिए, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? तो ये जो की बड़ा होता है सेकंड पर्सन रिप्रेजेंट करता है सेकंड पर्सन को, ऊपर हमेशा दूसरे जो की पहले होगा उसको ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कौन हु इज द फादर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कौन हु इज द फादर ऑफ बी, मतलब बी इज द फादर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ बी। तो यहाँ पर बी और जरूरी नहीं है एग्जाम में हु वर्ड यूज हो, हु की जगह में हुम, हुज, व्हिच, दैट, ये सारे वर्ड यूज कर सकता हूँ। ये हु की जगह, जो कि, जिसकी, जिससे, जिसमें, ठीक है, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ। और यही जो दूसरा हमने पढ़ा वो था ए इज द ब्रदर ऑफ बी, दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि डाउट आपके मन में ना रहे, एंड इज द फादर ऑफ बी, दूसरा सेंटेंस में रिपीट करता हूँ, एंड इज द फादर ऑफ बी, बी का भाई है, ए बी का भाई है, और डी का, और डी का, तो ए बी का भाई है और डी करता है, मतलब ए डी करता है। ये जो एंड वर्ड है फर्स्ट पर्सन रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, इसको सब्जेक्ट को, समझ? और एंड की जगह एग्जाम में वाइल भी हो सकता है, बट भी हो सकता है, या सिर्फ कॉमा भी लगा सकते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है जी हाँ, सही पहचाना, सही रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है जी हाँ। जो दो मतलब एक बना देता है। तो आप सेंटेंस में आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो उसका मीनिंग पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 बेटा सही से सॉफ्ट एबिलिटी बनाओगे अब आपको परेशानी नहीं आएगी, अब आपको तकलीफ नहीं आएगी बिल्कुल भी।
शादी करोगे इसके साथ, पी के साथ। पी का बेटा कौन है? पी का बेटा है, पी का बेटा कौन है? एम। तो एम का उससे क्या संबंध है? एम कौन हो गया? एम कौन हो गया? बेटा। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे हुक्म मतलब ना हो, जो भी मतलब ना हो, तो आप आसान क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे, है ना? बना ही नहीं पाओगे। एक्स वाई भाई है, दोनों को भाई भाई बना दो, भाई भाई दोनों एक साथ आएंगे, दोनों को त्रिभुज बना दो। भाई का बेटा भाई से ऊपर आएगा, बेटा तो त्रिभुज बना दो, है ना? एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस जो है, एस जो है वो टी का तो भाई है, और एस के लिए फर्स्ट पर्सन एस के लिए, एस जो है वो एक्स का मामा है, इसके मामा श्री बनाते हैं। इसके मामा श्री कैसे बनाओगे? इसकी माँ बनाओ, इसके पापा की पत्नी, इसकी माँ, और माँ के भाई बना दो, माँ के भाई को बनाओगे एस। तो एस जो है एक्स का मामा बना हमने, एस एक्स का मामा है, इसकी मम्मी के भाई, ये हो गया इसकी मामा श्री। और एस को किसका भाई है? टी का भाई है। अगर एस बाबू टी का भाई है, तो टी इसकी ये वाली बहन है, हो सकता है टी इसकी दूसरी बहन हो सकता है टी इसका दूसरा भाई भी हो। तो टी की तीन संभावना है, टी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो अब बताओ टी का आर से क्या संबंध है? टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, और टी आर का साला भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के तीन आंसर है, तो पत्नी, साली या साला, पत्नी, साली या साला। According to the given option, option B right answer. ये ऑप्शन के सबसे टी आर की पत्नी है, ऑप्शन के सबसे टी आर की कौन है? पत्नी है। यहाँ पर जो बेटा जो एम है वो दूसरा बेटा भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही कीमत पे जो एम है वो ओपन रहेगा, दोनों ही कीमत पे एम ओपन रहेगा, है ना? चलिए साहब, ये तो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बेटा बेसिक है, बेसिक सारे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? एक्स वाई आर ब्रदर्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एंड व्हाट इज फर्स्ट पर्सन को, एंड मैटरनल ऑफ एक्स, यानी एस इज द मैटरनल ऑफ एक्स, एस इज द मैटरनल ऑफ एक्स, मैटरनल इसकी जो माता है उनके भाई, एस इज द मैटरनल ऑफ एक्स, एंड एस इज द ब्रदर ऑफ टी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बारह का आंसर बेटा क्या है? एम का संबंध है, एम की कौन है? एम का कौन है? एम का पुत्र है, मां कैसे हो जाएगा? फटाफट बताओ जल्दी से।
फैमिली ट्री बनाओ, फैमिली ट्री एक बार फैमिली ट्री बना लो, फिर दोनों क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे अच्छे से, शानदार तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से। सारी कहानी है फैमिली ट्री बना। पी क्यू का पति है भाई साहब, पी का पति है, ये पी क्यू का पति, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी किसका पति है, क्यू का, पी शादी का, क्यू के साथ, पी मेल एंड क्यू फीमेल, एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू। तो यहाँ पर बेटा एंड वर्ड ऐसा नहीं कि पी को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, और जो है क्या अलग से तो आर है वो एस और क्यू की मां, एस और क्यू की है ना, आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, एस और क्यू की जो मदर है वो कौन है, आर, एस एंड क्यू की जो मदर है वो कौन है, आर। तब आर से पी का संबंध, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी। इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में कुछ और पूछा है, हिंदी में कुछ और पूछा है मुझसे, हिंदी में जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर देते हैं। तो आर से, तो आर से इससे पी का क्या संबंध है, यानी कि पी कौन है, इसकी बेटी का पति, अकॉर्डिंग टू हिंदी हमसे पूछा है पी कौन है, यानी कि पी हमारा है। आर से पी का संबंध है, इसकी बेटी का पति हो गया हमारा। इंग्लिश में क्या पूछा, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश पूछा हु इज आर, तो इसकी वाइफ की मदर, वाइफ की मदर, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो इंग्लिश के हिसाब से जो आंसर बनता है वो बनता है मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ का ऑप्शन दामाद ये, तो इसीलिए ऑप्शन डी, कुल मिला के ऑप्शन डी। हिंदी वाले बच्चे दामाद आंसर देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे मदर इन लॉ आंसर देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी चाचा लेखक भी है, सी का जो चाचा है, सी का जो चाचा है वो लेखक भी है ना। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी के पैटर्नल अंकल कैसे बनाओगे, सी के चाचा जी कैसे बनाओगे, इनके पिताजी बनाओगे, पिताजी के पिताजी बनाओगे, ये हो गए सी के चाचा जी, ये हो गए सी के पैटर्नल अंकल, बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, भाई चाचा, तो जो बी है वो चाचा है किसका, सी का। अच्छा, एक की पुत्री सी है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी इसकी बेटी है, ये इसकी डॉटर है, ये एक की डॉटर है, अगर ये एक की बेटी है, या तो ए इसके पिताजी है या फिर ए इसकी माँ जी है। अगर ये एक की बेटी है तो ए या तो इसके पिताजी है या इसकी माता जी है। पॉइंट फॉर्म से करेंगे नहीं करेंगे, मैंने ये बोला पॉइंट फॉर्म के कम करना है, अभी कोड फॉर्म से तीनों फॉर्म हम पढ़ेंगे। तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है, तो ए से बी किस प्रकार संबंधित है, बी ए से बी किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी कौन है, इसका भाई हो सकता है या इसके पति का भाई, या ऑप्शन ऑप्शन बी या तो एक का भाई है या एक का देवर है, भैया देवर। चलिए नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16।
जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बेटा बेसिक लेवल वाले हैं, तो हम भी बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल पहुंचे नहीं है। में क्या दिक्कत है, सी के क्या है, तो सी के बना दो, इसके पिता के भाई, और ये किसकी बेटी है, ये एक बेटी है, तो अगर ये एक बेटी है तो या तो इसके पिताजी है या इसकी माँ जी है, इन दोनों में से कोई एक ही है, तभी तो इसकी बेटी है। तो अगर एक पिता है तो बी का भाई होगा, अगर एक इसकी माँ है तो बी का देवर होगा, तो देवर में से भाई ऑप्शन दिया होगा, इसलिए भाई चूज किया हमने, according to the given option। ए बी का भाई है, एक इसका भाई है बी का, ए इज बी ब्रदर, बी के भाई सब है ए, तो ए को बी के साथ बना दो ट्रायंगल में। सी ए की माता है, सी इज ए मतलब ए की माँ ए से बनाती है तो सर्कल में, है ना, सी का पिता है, डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी, डी फादर है तो ट्रायंगल में कर दो, ठीक है। एफ का पुत्र है, ए का पुत्र ए से ट्रायंगल में कर दो, एफ इज ए सन, एफ का डी से क्या संबंध है, एफ कौन है, किसी डी का बेटा का बेटा, पर होता है ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन पर होता है, एफ नो डी का पर होता है, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन हो गया पर होता है, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडसन पर होता है। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त ए बी सी डी ई एफ करवा के इस तरह से हैं, और करवा में दोस्तों की संख्या और दो की संख्याओं के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, दोनों की जो वैल्यू है वो 3 है, ए एंड ई आर सन्स ऑफ ए, और ई एफ के दो बेटे हैं, तो एफ के दो बेटे बना, एफ के दो बेटे बना दो ए और ई, ये दोनों ही कौन है, दोनों ही बेटे हैं, तो दोनों को ट्रायंगल में कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी ए का पुत्र है, बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए, ए का बेटा ए से नीचे बना दो, ट्रायंगल में बंद कर दो। ई दो बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की, डी को माँ से दो बच्चे हैं और एक
सदस्य हैं ए बी सी डी ई एफ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए कौन है सर? मेल है। ई कौन है सर? ये भी मेल है। बी कौन है सर? ये भी मेल है। तो हमने क्या देखा कि ए बी और ई ये तीनों ही मेल कैंडिडेट हैं, तो परिवार में सिर्फ तीन ही मेल हो सकते हैं। इसका मतलब है बाकी की जो तीन बची वो महिलाएं हैं, बाकी की तीन बची वो महिलाएं हैं। तो 100% जो एफ है वो एक महिला है, 100% एफ एक मेल है। अच्छा ये बताओ परिवार का पुरुष सदस्य और परिवार में तीन ही पुरुष हैं, ए बी और ई। तो ये जो पुरुष सदस्य है इन तीनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि इन तीनों के लिए तो कोई पुरुष सदस्य हो ही नहीं सकता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पुरुष सदस्य कभी ए और ई हो सकता है, ए और ई। ये पुरुष ना कभी ए होता है ना कभी ई हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि ए और ई की माजी दे रखी है एफ, ए और ई की माजी कौन है? एफ। अगर मैं ए और ई को यहाँ करूंगा तो इनकी माजी कौन हो जाएंगी? डी। और एक बार में दो तो हो नहीं सकती। ए और ई की मां एफ है, ए और ई की मां डी नहीं हो सकती। एक बार में दो नहीं होंगी, ठीक है? ए और ई यहाँ पे डेफिनेटली इसको रखोगे 100% यहाँ पे डी को रखोगे, क्योंकि डी के अलावा कोई बचता ही नहीं है। और अगर बाबू बी यहाँ पे रख दिया तो बी बेटा है और बी का भी बेटा है। इसका मतलब ये जो बी है ना ये ए और डी दोनों का बेटा है। अगर बी ए और डी दोनों का बेटा है फिर ए और डी हो गया पति पत्नी। अगर बी ए और डी दोनों का बेटा है तो ए और डी हो गया पति पत्नी, और डी की एक बेटी भी है जो कि कौन है? सी। तो सी का इससे क्या संबंध है? सी की बेटी निकली। सी इससे क्या संबंध है? बेटी। हाउ इज सी रिलेटेड टू डॉटर? हाउ इज सी रिलेटेड टू डॉटर? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पता लगाना था कि मेल कैंडिडेट कौन है। ये मेल कैंडिडेट ए बी और ई में से 100% बी था, क्योंकि ये मेल कैंडिडेट कभी ना तो ए हो सकता है ना ई हो सकती है। सीधी बात है। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। मतलब हर बच्चे के 4 भाई और 3 बहनें हैं, हर बच्चे के। नेक्स्ट क्लास में भी हम पजल फॉर्म ही पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन की, लेकिन थोड़ा सा पजल फॉर्म की, ब्लड रिलेशन की पजल उसको पढ़ो। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के तो इसलिए अगली क्लास में जब तो ये पूरे 18 19 19 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये पूरे 19 19 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। पूरे 19 क्वेश्चन का मैट्रिक द्वारा से बना के आना। प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं और प्रत्येक बच्चे की कम से कम 3 बहनें हैं। तो क्या इस बच्चे के 4 भाई हैं सर? इससे 3 ही भाई रह गए, इससे 3 ही भाई रह गए, इसी के भाई एक और आएगा। तो अब इसके 4 भाई हैं, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी और कम से कम 3 बहनें हैं। इसके 4 के 5 भाई हो जाने दो, कम से कम 4 भाई होने चाहिए, लेकिन इसकी कोई बहन नहीं, इसलिए यहाँ पे एक बहन भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसकी भी तो 3 बहन होनी चाहिए कम से कम, तो इसकी 3 बहन होंगी, बहन एक और हो। इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा 7+2 यानी कि 9। अब हर बच्चे के लोग कम से कम 4 भाई 3 बहन, हर बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में एक दादाजी है, दादी जी है ना, 2 माताजी हैं, 2 पिताजी हैं, 4 बच्चे जी हैं, 2 पोते पोती जी हैं, 1 भाई जी है, 2 बहनें जी हैं, 2 बेटे जी हैं, बेटियां जी हैं, 1 सास जी है, 1 ससुर जी है। परिवार में परिवार में कितने सदस्य हैं ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या बताओ। 22 या 23? चलिए परिवार है या जिला? इसको तो जिला घोषित कर देना चाहिए, है ना? मेरे भाई मेरे दोस्त ये बड़ा बेसिक सा फैमिली ट्री रहेगा, दादा दादी माता पिता पोता पोती का एक बेसिक फैमिली ट्री बनता है, बिल्कुल बेसिक फैमिली ट्री। अब हम इस जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? इस तरीके एक परिवार में एक दादा है, तो एक दादा है, परिवार में हंसरी दादाजी है, परिवार के
ना दादी है, चलिए दादी जी हैं, दो पिताजी है, हाँ सर, दो पिताजी हैं, एक पिताजी है, एक पिताजी है, ठीक है, दो पिताजी है, हाँ सर, दो माताजी है, एक माताजी है, एक माताजी है, परिवार में चार बच्चे हैं और तीन पुत्र पोती हैं। अच्छा, तीन पुत्र पोती हैं, चलिए सात पुत्र पोती हो गए, तो एक बच्चा ये हो गया, तो परिवार में कुल चार बच्चे हैं, ये इन दोनों का बच्चा है और ये तीनों इन दोनों के बच्चे हैं। एक भाई और दो बहनें, एक भाई दो बहन मतलब ये एक भाई है और दो बहनें हैं, एक भाई जी है, दो बहन जी हैं, ठीक है जी, हाँ जी, दो बेटे हैं, दो बेटे हैं, दो बेटे, तो ये भी बेटा है, ये भी बेटा है, और दो बेटियां जी है, ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, एक सास है, सर ये सास है परिवार की, एक ससुर है, ये परिवार का ससुर है, इसका एक बहू है, ये परिवार की बहू है, हाँ जी, खत्म। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? There are only 7 members. परिवार में only 7 members हैं, ठीक है, केवल 7 सदस्य हैं परिवार में। तो कल कल तो छुट्टी है, सैटरडे संडे वीकेंड, वीकेंड में आपको करना है और रिवीजन प्रैक्टिस। बेटा ये वीकेंड जो हमें मिलता है ना, यही बहुत जरूरी है। इन दोनों दिनों को बहुत मत करो, जम के प्रैक्टिस किया करो, रिवीजन किया करो, कर लिया करो, यही दो दिनों की मेहनत है, एग्जाम में आपको सफल मिल जाएगी। तो हम मंडे को मदद करेंगे, तो इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये 19 फैमिली ट्री नेक्स्ट क्लास में बना, ठीक है, चलिए, सभी को